आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि एक अल्फा कण को 10 की घात 4 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है यदि वह 0.1 मीटर मोटाई वाले क्षेत्र में 0.1 टेस्ला के अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन की गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है जानकारियां उनको हम लोग लिख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है कि 10 की घात 4 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है। ठीक है, क्या है, हमारा अल्फा कण है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अल्फा कण के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा कण पे जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, या कहें आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आवेश आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1.6 यानी 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। ठीक है, और ये हमने क्या निकाल लिया, अल्फा कण पर आवेश इतने कूलाम। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो होता है 6.4 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। ये जानकारियां हमें दी नहीं गई, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए 2 चीजें। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, कह रहा है 10 की घात 4 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया है, यानी कैपिटल वी का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया, 10 की घात 4 वोल्ट। ठीक है, कह रहा है कि 0.1 मीटर मोटाई वाले क्षेत्र में, ठीक है, यानी एल का मान हमें कितना दिया गया, 0.1 मीटर। ठीक है, कह रहा है जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना दिया गया, 0.1 टेस्ला दिया गया है। ठीक है, 0.1 टेस्ला। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी गति की दिशा में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो हम मान ले रहे हैं कि वो उसमें थीटा का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग एक चित्र की मदद से समझते हैं पहले। ठीक है, तो चित्र में हमने दिखाया है कि देखिए एक अल्फा कण है, ठीक है, जो कि क्या है, लंबवत प्रवेश कर रहा है किसमें, हमारे चुंबकीय क्षेत्र में। ये जो हमने क्रॉस दिखाए क्या, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, बी है। ठीक है, ये बी लिखा हुआ है और इसकी लंबाई कितनी, एल है। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र एल लंबा है। ठीक है, इसकी मान दिया गया है 0.1 मीटर लंबा है। ठीक है, तो जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती तो क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से मुड़ जाती है। ठीक है, यदि आगे और चुंबकीय क्षेत्र होता तो ये क्या होता है कि एक पूरे इस प्रकार के वृत्त का पथ ग्रहण करती। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या होती, हमारी एक आर त्रिज्या होती। ठीक है, आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पे ये चक्कर लगाती। ठीक है, तो हमने ये क्या मान लिया, ये इतना, ये क्या है, ये वृत्त का ही एक चाप है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र हमारी खत्म हो गई, तो ये अब क्या हो रहा है, सीधे एक गति कर रहा है। ठीक है, एक रेखा में गति कर रहा है। तो हमने मान लिया कि इस गति में और इस गति में कितने कोण का अंतर है, थीटा कोण का अंतर है। और ये जो चाप है वो कितनी त्रिज्या का है, आर त्रिज्या का है। ठीक है, तो ये हमने डॉटेड लाइन क्या बनाई, ये कितनी होगी, ये हमारी एल के ही बराबर होगी। ठीक है, ये थीटा कोण और ये भी क्या है, थीटा ही कोण है। तो हमें इस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि जब कोई आवेश, ठीक है, विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो ग्रहण ऊर्जा होती है वो क्या होती है, Q इंटू वी होती है। ठीक है, और यही ऊर्जा उसको क्या देती है, गतिज ऊर्जा देती है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ठीक है, दोनों ऊर्जा क्या है, हमारी आवेश की ऊर्जा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, v² का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2q, ठीक है, v/m। तो यहाँ से हमारे जो v का मान आ जाएगा, ठीक है, v का मान क्या आ जाएगा, √2
2qv/m। ठीक है, तो ये हमारा v का मान आ गया। हम लोग जानते हैं कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वो r त्रिज्या के, ठीक है, r त्रिज्या के पथ पे गति करता है। ठीक है, या कहें उस पे एक लॉरेंज बल लगता है। ठीक है, तो उस लॉरेंज बल के कारण वो क्या होता है, वृत्तीय पथ पे गति करता है, जिसकी त्रिज्या r बराबर किस फॉर्मूले से दी जाती है, r बराबर दिया जाता है mv/qb से। ठीक है, m क्या है, उस आवेश का द्रव्यमान है, v उसकी गति है। ठीक है, q क्या है, उस पर आवेश है, आवेश की मात्रा, b चुंबकीय क्षेत्र की हमारा परिमाण है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम r का मान निकाले कि किस त्रिज्या के पथ पर ये गति कर रहा है इस चुंबकीय क्षेत्र में, तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से m/qb अगर हम लोग अलग लिख लें, ठीक है, v अभी हमने मान निकाला है वो यहाँ रख दे, तो 2qv, ये कैपिटल v है, ठीक है, बटे m। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम r का मान देखें, ठीक है, तो ये सारी चीजें बाहर लिखी, अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर में हमें लिखनी पड़ेगी। तो 2qv/m हम ऐसे लिख दें, इंटू, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर हम लिख रहे हैं तो कैसे लिख दें, m²/q²/b²। ठीक है, b², और यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्गमूल लगाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लोग इसको अंदर क्यों लाए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर m से एक m कैंसिल हो रहा है, q से एक q कैंसिल हो रहा है, लेकिन b अभी भी नहीं कैंसिल हुआ, तो b को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ही लिख देंगे। ठीक है, तो बाहर आएगा तो एक b बचेगा, अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा 2v। ठीक है, ऊपर m नीचे q, तो ये हो गया हमारा क्या, r की वैल्यू। ठीक है, r की वैल्यू। तो अगर हम लोग बात करें इस त्रिभुज की, ठीक है, इस त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें, o, ये o है, ये c है, और इसको हम नाम दे दे रहे d। तो त्रिभुज OCD में, ठीक है, त्रिभुज OCD, ठीक है, यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं त्रिभुज OCD में साइन थीटा बराबर, वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्योंकि जो थीटा है हमारा ये वाला है। ठीक है, तो इसके सामने जो भुजा होगी वही इसकी क्या होगी, ये वाली जो भुजा होगी CD, ये इसकी लंब होगी। तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा L/, ठीक है, और इससे जो सटी हुई भुजा होगी ये क्या होगा, कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी कि L/r। तो यहाँ से हम मान रख देंगे r का यहाँ पर, तो L/, यहाँ r का मान क्या हो जाएगा, 1/b। ठीक है, 1/b अंडर रूट के अंदर 2 कैपिटल V m/q। तो यहाँ से हमारे पास क्या मान आ गया, साइन थीटा बराबर आ गया हमारे पास, ये b ऊपर जाएगा तो L इंटू b, ये q ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q/2v। ठीक है, 2vm। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, अब साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। यही क्या होगी, उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। थीटा का जो हम मान निकालेंगे वही अल्फा कण की दिशा में परिवर्तन है। तो L का मान कितना दिया था, 0.1 मीटर दिया था। ठीक है, B कितना दिया था, 0.1 टेस्ला दिया था। ठीक है, Q क्या था, 2 गुना था किसके, इलेक्ट्रॉन के आवेश का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बटे में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे विभव कितना दिया था हमें, ठीक है, 10⁻4 वोल्ट दिया था। द्रव्यमान हमने बताया था अभी कितना था, ऊपर देखिए हमने कितना लिखा था, 6.4 गुणे 10⁻27। अल्फा कण का इतना आवेश होता है। ठीक है, इतने किलोग्राम। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.1 गुणे 0.1। ठीक है, ये हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा 2500। ठीक है, 2500 का वर्गमूल कितना होता है, 50। ठीक है,
तो 50 गुणे ये वैल्यू करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 0.5। तो साइन में ये मान किसका होता है, ये मान हमारा होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 1/2 की तरह तो है, 1/2 का मान ही तो 0.5 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा बराबर हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया कि जो हमारा अल्फा कण है, ठीक है, अल्फा कण है, उसकी गति में परिवर्तन कितना हो रहा है, उसकी गति की दिशा में परिवर्तन कितना हो रहा है, 30 डिग्री का हो रहा है। यही हमसे पूछा गया था। देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था कि हमारी जो गति की दिशा है, ठीक है, गति की दिशा में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो गति की दिशा में परिवर्तन कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।